अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10th 9.1 का थ्योरम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको इस थ्योरम की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, इस थ्योरम को समझने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ही इसका मालूम और इसका मतलूब छुपा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो इंशाअल्लाह आपको इस थ्योरम को हल करने में बहुत आसानी होगी। चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि तीन गैर खती नकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अब पहले ये गैर गैर खती नकात होते क्या हैं? ठीक है, ये क्या है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा ऐसे बताता हूँ, ये 3 पॉइंट्स ऐसे। ठीक है, अब जो सीधी लाइन है वो इन 3 पॉइंट में से एक सीधी लाइन, सिर्फ एक, वो नहीं गुजर सकती। ये देखो, एक सीधी लाइन है, वो सिर्फ यहाँ तक पहुँची है, तो यहाँ पर आने के लिए दूसरी लाइन गुजारनी पड़ती है। इस वजह से ये सीधी लाइन नहीं गुजर सकती, तो इसे हम गैर खती नकात कहते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि जो ये गैर खती नकात है, तो अब ये भी बताओ कि इसमें से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, तो ये साबित करके दिखाओ। ठीक है, इसमें से ज़्यादा दायरे नहीं गुजर गुजर सकते। अब देखो, ये हमारी डायग्राम देखो, ये इधर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मतलब ए बी सी हमारे पॉइंट्स हैं। अब इधर देखो, ये सर्कल बनाया हुआ है, तो सिर्फ एक ही सर्कल इन 3 पॉइंट में से गुजरा है और इनमें सर्कल नहीं गुजर सकते। इसे कहते हैं हम गैर खती नकात, और यही हमने साबित करके दिखाना है कि सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अब मालूम में आओ, तो मालूम देखो हमें क्या दिया हुआ कि तीन गैर खती नकात हैं। ये बात हमें बता दी गई है कि मालूम में क्या कि मस्तवी में तीन गैर हैं हम खत नकात ए बी और सी है। ये मस्तवी मतलब ये एक प्लान है, उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी सिर्फ। अब वो कह रहा है कि एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ये हमने क्या करके दिखाना, मतलूब। और तीन गैर हम खत नकात में ए बी और सी में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, ये हमने मतलूब करके दिखाना है। अब आते हैं हम अमल की तरफ। अब वो कह रहा है कि नुक्ता ए को बी से और नुक्ता बी को सी से मिलाइए। मतलब ये नुक्ता ए है, इसको हमने बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। फिर वो कह रहा है कि जो ये ए बी है, इस पर क्या है कि ये डी एफ क्या कर रहा है, इस पर अमूद नासिब डाल रहा है। इसी तरह जो बी सी है, उस पर जो अमूद नासिब डाल रहा है वो कौन है, एच और के। ठीक है, ये अमूद नासिब बनाए इस तरह। इसी तरह डी एफ और एच के दो गैर मतवाजी कतात खाते हैं। मतलब ये जो अमूद नासिब है ना, डी एफ और एच के एक दूसरे के क्या है, गैर मतवाजी हैं, मतलब पैरेलल नहीं है, ये अनपैरेलल है। और वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। वो कह रहे हैं गैर मतवाज़ी हैं, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इनकी डायरेक्शन देखो मुख्तलिफ है, तो ये गैर मतवाज़ी हो गए। और दोनों ही क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट पर एक दूसरे को कर रहे हैं, कता कर रहे हैं। वो एक पॉइंट कौन सा है, ओ। नेज़ नुकात ए बी और सी को नुक्ता ए से मिला है, मतलब ये नुक्ता ओ है ना, इसको ए से भी मिला दें ऐसे डोटी लाइन में, और बी से भी डोटी लाइन में, और सी से भी डोटी लाइन में मिला दें। ये बात हमने अमल में कर दी है। अब आते हैं हम इसको सबूत, मतलब इसको साबित करते हैं कि वाकई तीन नकात हैं, तीन गैर खती नकात हैं, उनमें सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ये चीज़ बात हमने साबित करके दिखानी है। अब हमारे पास कुछ बयानात हैं और कुछ क्या हैं, दलाइल हैं। अब वो कह रहा है कि जो अमूद नासिफ है डी एफ पर, ठीक है, जो अमूद नासिफ है डी एफ, उस पर क्या है कि हर नुक्ता ए और बी से यकसा फासले पर वाक़ है। मतलब जो डी एफ अमूद नासिफ है किस पर, ए और बी पर। ठीक है, अब उसका जो डी एफ पर जो नुक्ता है वो ओ है। वो जो ओ है वो कह रहा है कि ए और बी से क्या है, यकसा फासले पर, मतलब बराबर है। तो इसको मतलब हुआ कि ये जो डी एफ है ए बी पर क्या है, अमूद नासिफ है। क्योंकि अमूद नासिफ जब होगा जब दोनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर, मतलब जो उसके एंड पॉइंट्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, अगर अमूद नासिफ होगा तो ये बात साबित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के, मतलब मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के। ठीक है, तो इसी तरह फिर दूसरे पे अमूद नासिफ किस पर है, बी सी पर, मतलब एच के ने अमूद नासिफ डाला है किस पर, बी और सी। तो एच के पर भी कौन सा पॉइंट है, ओ। ठीक है, तो ओ पॉइंट बी और ओ सी आपस में क्या हो गए, फिर ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब एच के हमारा क्या है, बी सी पर अमूद नासिफ है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट
तो हम इसमें कह सकते हैं मेजरमेंट ओ बी बराबर है मेजरमेंट ओ सी के। ठीक है, अब अगले पेज पर आते हैं नेक्स्ट। तो वो कह रहा है कि तो ये बराबर हो गया मेजरमेंट ओ बी बराबर है मेजरमेंट ओ सी के। तो अब जो हमारे पास जो अमूदन आसिफ एक डी एफ और एक एच के, तो इन पर एक मुश्तरक नुक्ता है, मतलब दोनों में ही एक पॉइंट है, वो ओ है, जो नुकात ए बी और सी से यकसा फासले पर है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा एच के और डी एफ पर जो नुक्ता है वो सिर्फ एक ही है, वो ओ है, और वो ओ ए और बी सी से क्या है, यकसा फासले पर है, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ओ बी के, और मेजरमेंट ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के। इसका मतलब तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर। तो अलबत्ता ओ के अलावा कोई ऐसा दूसरा नुक्ता नहीं है, इसलिए मरकज़ ओ और रिदास ओ ए वाला दायरा नकात ए बी और सी में से गुजरता है। मतलब इसलिए वो कह रहा है जो मरकज़ ओ है और जो, ठीक है, जो ये कह रहा है कि जो मरकज़ ओ है और ओ ए और ओ बी और ओ सी ये क्या करते हैं, ये जो दायरा बन रहा है इन पॉइंट में से गुजर रहा है। ठीक है, तो बस दिए हुए तीन नुकात ए बी और सी में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, ये बात हमने साबित करके दिखा दी है। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।